आदाब नाजरीन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई सरकर्दा मुस्लिम सियासी कायदीन ने मुसलमानों से अपील की है कि वो सड़कों पर नमाज की अदायगी से गुरेज करें ताकि फ़िरका परस्त ताकतें इसका इस्तेसाल ना कर सकें। फ़िरका परस्त ताकतों ने सड़कों पर नमाज की अदायगी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तौर पर सड़कों पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। मौलाना वली रहमानी और खालिद रशीद फिरंगी महल ने मुसलमानों से अपील की है कि वो मसाजिद में ही नमाज अदा करने की कोशिश करें, अगरचे कि मुसलमान नमाज जुमा के मौके पर या फिर जुम्मतुल मुबारक के मौके पर ही मसाजिद में जगह की तंगी की वजह से सड़कों पर नमाज मजबूरन अदा करते हैं, जिससे फ़िरका परस्त अनासर एक मसला बनाकर हालात को कशीदा बनाने के लिए कोशिश आए। मुसलमानों की दानिशमंदी होगी कि वो फ़िरका परस्तों की साजिशों को नाकाम बनाए। कश्मीर के हालात मजीद बिगड़ने का अंदेशा है क्योंकि हुकूमत की जानिब से 10,000 की इजाफी फोर्सेस की वादी में तैनाती के इत्तलात पर बेचैनी पैदा हो गई और ये भी अंदेशा है कि कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ से मुत्तल्लिक़ दस्तूर की दफ़ा 370 और 35A के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। PDP की सरबराह और साबिक़ चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने इस किस्म की कोशिश को बारूद को आग लगाने के मुमासिल करार दिया। इन्होंने कहा कि कश्मीरियों ने जो कुर्बानियां दी है इसे रायगाह होने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस के लिए यह दौर वाकई बड़ा आजमाइशी है। एक तरफ इख्तिदार उससे छीना जा रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस अपने खदावर कायदीन से महरूम होती जा रही है। गुज़िश्ता दिनों कांग्रेस की बुजुर्ग कायद नई दिल्ली की मुअम्मर और साबिक़ चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित चल बसी। 28 जुलाई को एक और खदावर शख्सियत जयपाल रेड्डी भी नहीं रहे। जयपाल रेड्डी जो जनता दल के MP भी रहे और कांग्रेस में शुमूलियत के बाद मरकजी वजीर भी रहे और हिंदुस्तान के कदीम तरीन सियासी जमात के तर्जुमा भी। वो हिंदुस्तान के सेक्युलर किरदार के अलंबरदार थे। महबूब नगर से ताल्लुक़ रखने वाले S जयपाल रेड्डी ने MA और उस्मानिया यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की थी। वो एक सच्चे मुहिब वतन थे। वो आंध्र प्रदेश यूथ कांग्रेस के सदर रहे, 3 मरतबा लोकसभा के लिए मुंतखब हुए और 4 मरतबा राज्यसभा के लिए मुंतखब किए गए। अपोजिशन लीडर भी रहे और पार्टी के तर्जुमा भी। वो बेहतरीन मुखर्रिर थे। जब ऐवान पार्लियामेंट में वो तकरीर करते तो सन्नाटा छा जाता। एक ऐसे वक्त जब कांग्रेस को इन जैसे कायदीन की ज़रूरत थी, इनकी जुदाई एक ज़बरदस्त धक्का है। आज़म खान ने अपने मुतनाज़ा रिमार्क्स पर इज़हार माज़रत कर लिया। मौजूदा हालात में हमारे मुंतखब नुमाइंदों को बहुत संभल कर दानिशमंदी, सियासी बसीरत और फिरासत के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देना चाहिए। एक ऐसे वक्त जब तमाम ताकतें मुस्लिम अरकान पार्लिमानी की आवाज़, इनके असरात और ताकत को ख़त्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, हमारे नुमाइंदों की ज़रा सी लग़्ज़िश ज़बान से मुखालिफ ताकतों को मौका मिल सकता है। बाज़ औक़ात हम जोश में होश खो बैठते हैं और मिज़ाक के नाम पर बदमज़गी पैदा कर देते हैं। ये थी आज की कुछ अहम खबरों पर नज़र। देखते रहिए गवाह।